नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि आपको मैं बता देता हूं, शायद आपने सोशल मीडिया पर ट्रोल होते हुए देखा होगा नोखा बागड़ी अस्पताल को लेके। नोखा बागड़ी अस्पताल को जो राज्य सरकार द्वारा ट्रॉमा यूनिट सेंटर की जो ऑफिशियली स्वीकृति मिली है, इसके ऊपर सभी राजनीतिक दल अपना अपनी धाप जमा रहे। सभी का कहना है कि हमने किया, लेकिन सच्चाई क्या है जनता के सामने हम लेके आते हैं, उनसे हम बात करें उनका क्या कहना है। दोस्तों, जैसे कि घोषणा की बात करें, नोखा में घोषणा हुई है, अच्छी घोषणा हुई है, बहुत धन्यवाद सभी का, सरकार का भी धन्यवाद कहते हैं नोखा के लिए, अच्छी घोषणा की है। लेकिन क्या ग्राउंड रिपोर्ट में कब आएगा ये देखने की बात है, क्योंकि नोखा में बाईपास भी घोषणा हो चुकी है, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट पे जीरो। नोखा में पानी की भी घोषणा हो चुकी है, ग्राउंड रिपोर्ट पे जीरो। कब होगा धरातल पे, तभी जनता को मिलेगा फायदा, क्योंकि जनता को जब तक धरातल पर नहीं आया, जनता को उसका अभी तक कोई भी बेनिफिट नहीं मिला। जैसे कि नोखा में सोशल मीडिया पर जो वायरल हो रहा है कि ट्रॉमा सेंटर हमने बनाया, लेकिन पार्टी पक्ष की बात ना करके आपको क्या लगता है कौन किया, ये किसके होने का संभावना है? सबसे पहले तो मैं जनता की आवाज़ को धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमें यहाँ डिबेट के लिए बुलाया। उसके बाद मैं बात करना चाहूँगा नोखा में ट्रॉमा सेंटर की, जो पिछले 10 सालों से इस ट्रॉमा सेंटर की मांग चल रही थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के टाइम में हमारे नोखा के विधायक और नेता प्रतिपक्ष रहे रामेश्वर डूडी ने लगातार विधानसभा में इस बात को पुरजोर तरीके से उठाया था, पर बीजेपी की नकारात्मक सोच से ना तो ट्रॉमा सेंटर मिला, ना कुछ और कार्य हुए। तो उस समय से लगातार से मांग चल रही है। आज अगर ट्रॉमा सेंटर की बात करें तो राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट ने हमेशा काम किया है, चाहे चिकित्सा देख लो, चाहे शिक्षा देख लो। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा के द्वारा ये जो मंजूर किया गया है, कांग्रेस के राज में कांग्रेस के द्वारा किया गया है। यहाँ पे कुछ बीजेपी के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनसे हम बात करें, उनका क्या कहना है। जैसे कि यहाँ इनका कहना है कि कांग्रेस का राज है, कांग्रेस लेके आई है, लेकिन आपके यहाँ से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि हमारे यहाँ पर आवाज़ उठाई इनकी वजह से आई है, तो क्या आपका क्या कहना है? कांग्रेस का राज है, ये निश्चित तौर पे बात है। राजस्थान में सरकार कांग्रेस की है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस के भाई प्रतिनिधि से कि आप ये बताओ कि आपने कहा भाई हमारे नोखा के जो विधायक थे, पूर्व नेता प्रतिपक्ष थे राजस्थान की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा जी की सरकार थी राजस्थान में, और नेता प्रतिपक्ष जी ने नोखा का प्रतिनिधित्व करते हुए आपने कब ये मांग उठाई? आप बजट सत्र के सारे भाषण, आप रिकॉर्डिंग होती है, सारे भाषण आप निकाल के बता दो भाई नोखा के ट्रॉमा सेंटर के लिए, चिकित्सा संबंधी कार्यों के लिए आपने एक बड़ा महापड़ाव जरूर किया, जो पिछली अपनी सरकार के खिलाफ किया था। बाकी उसके बाद अगर आपने इसके लिए, नोखा के लिए, हॉस्पिटल के लिए, चिकित्सा संबंधी कार्य के लिए अगर एक भी मांग विधानसभा में उठाई है, तो मैं उस बात को निराधार मानता हूँ। आप इस बात को भी मानना चाहिए आप। जैसे कि इन्होंने ये कह रहे हैं, चाहे पूर्व संसदीय सचिव हो, चाहे पूर्व नेता प्रतिपक्ष हो, उन्होंने विशेष यहाँ एमएलए होते हुए भी कुछ कार्य नहीं किया, ओनली फॉर यहाँ के प्रेजेंट एमएलए बिहारीलाल बिश्नोई उनने किया। इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं कहता हूँ नोखा में अगर विकास के नाम पर कोई भी ईंट भी लगी है ना, तो रामेश्वर डूडी के नाम से लगी है। गाँवों में देख लो, आप कहीं भी देख लो, विकास का जो भी कार्य किया है नोखा में रामेश्वर डूडी ने किया है। सर, जैसे अभी आप मान सकते हैं, आप एमएलए बनने के बाद बीजेपी की तरफ से क्या क्या कार्य विकास के हुए हैं? आप सबको विदित होगा कि नोखा में 700 करोड़ की डीपीआर पास हुई है नहरी पानी के लिए, आप सबको पता है। तो नोखा का लगातार कांग्रेस का राज है, राज बीजेपी का नहीं है, नोखा के विधायक बीजेपी के हैं। आप ये बताइए ना, आपके पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने कब विधानसभा में आवाज उठाई, नोखा के लिए ट्रॉमा सेंटर मांगा? ये कोई कुछ तथ्य तो होंगे, तथ्यों के आधार पर बात करेंगे। आप ये कह रहे हैं कि आपके पूर्व नेता प्रतिपक्ष थे यहाँ के, तो उन्होंने कब आवाज़ उठाई थी? कोई आवाज़ उठाई थी क्या? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, विधानसभा को तो छोड़िए, जनता की आवाज़ ने रामेश्वर डूडी का लाइव वीडियो अभी भी सोशल मीडिया पे ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है, जिसमें रामेश्वर डूडी नोखा के ट्रॉमा सेंटर की बात कर रहे हैं। उसमें पत्रकार भाई कन्नू शर्मा ही थे। रही बात विधानसभा की, तो आप जाके चेक कर लीजिए, 2016-17 में भी मांग उठाई गई थी और 2018 में भी उठाई गई थी। क्या काम स्वीकृत कराया कांग्रेस गवर्नमेंट ने? पानी के लिए जो डीपीआर 450 करोड़ की योजना स्वीकृत की थी, वो भाजपा खाते में डाल दी, आते ही बट्टे खाते में डाल दी। क्या करवाया नोखा के लिए? नोखा यहाँ से नागौर पानी चला गया, नहरी पानी नागौर चला गया, लेकिन नोखा सर, एक बात और याद आ गई, उनकी बात सही है, बात पूछने जनता की बात है, जनता कहना चाहिए। जो नोखा से पानी नागौर गया था, तो उसमें बीजेपी की सरकार थी?
थी ये थी या नहीं थी? बीजेपी सरकार थी ना। तो मतलब नागौर में पानी दिया गया, उस समय नोखा में पानी नहीं दिया गया, क्या नोखा की जनता ने बोला यहाँ पानी नहीं चाहिए? नोखा में प्रतिनिधित्व करने वाले नोखा के बीजेपी के विधायक नहीं थे, जो विधायक थे उन्होंने मांग नहीं की। नोखा को छूते हुए पानी नोखा के अंदर से जा रहा है, और माननीय जंवर साहब नोखा के विधायक थे, उन्होंने कभी देखा नहीं। रामेश जी ड्यूटी विधायक थे, उन्होंने कभी पानी की बात नहीं की। नागौर पानी चला गया, सारे लोग देख रहे थे, किसी ने बात नहीं उठी। बीजेपी का विधायक तो अब बना है 2018 के बाद, अब सरकार कांग्रेस की। ये कह रहे हैं पानी की आवाज ही नहीं उठाई है पूरे। अब मैं इस बात पे कहना चाहूँगा, बीजेपी की रीति नीति से साफ पता चलता है, जब यहाँ पे बीजेपी की विधायक नहीं थे, कांग्रेस का विधायक थे, तो वो पानी सीधा लेके चले गए। अगर बीजेपी का विधायक होता तो नोखा को पानी मिल जाता। ये सौतेला व्यवहार बीजेपी शुरू से करती आई है और मुझे उम्मीद है आगे भी करती रहेगी। उससे पहले कांग्रेस गवर्नमेंट में ये योजना स्वीकृत हो चुकी है, लेकिन बीजेपी के राज आते ही उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। और 450 करोड़ की डीपीआर वो योजनाएं ऑफिस भी खुल गए थे कार्य के लिए, सारा कुछ काम हो चुका था। लेकिन जैसे ही राजस्थान कांग्रेस सरकार गई, बीजेपी आते ही वो योजना ठंडे बस्ते में डाल दी गई। जैसे कि ये पास पानी भला ही हुआ वो, लेकिन अभी तक जनता को पानी नहीं मिला। आज गर्मी के टाइम देखा जाए पानी की किल्लत हर गली में, हर मोहल्ले में दिखाई दे रही है। अगर ट्रॉमा सेंटर की बात करें तो आए नहीं आए, डॉक्टरों का कहना अभी तक आए नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पर सभी का है कि मैंने किया है, लेकिन फिर भी हम तय तक लाने की कोशिश करूँगा। सर आपका कहना है किसने किया ये ट्रॉमा सेंटर का, कौन लेकर आया नोखा में? सर मैं 2-3 बात करूँगा कि जैसे कि ये कह रहे हैं कि सरकार का एक होता है कि, तो मुझे एक बात बताइए, राजस्थान में सरकार बीजेपी की या कांग्रेस की रहती है? तो कई एरिया ऐसे भी हैं जहाँ पे ना बीजेपी का विधायक होता है ना कांग्रेस का विधायक होता है, मतलब चाहे आरएलपी ले लो या कॉमरेड लो, तो क्या उनके क्षेत्र में कोई कार्य नहीं होता? वहाँ पे भी कार्य होता है। दूसरी बात मैं एक करूँगा सर कि जैसा कि अभी माननीय भाई साहब ने कहा कि विकास की एक कोई भी ईंट लगी है तो वो डूडी साहब की वजह से लगी है, तो या तो ये बात शायद जनता नहीं समझ पाई, नोखा क्षेत्र की जनता नहीं समझ पाई, या इनका कहने का मतलब ये है कि उनका दुर्भाग्य ही है कि जो उन्होंने ये निर्णय लिया, कुछ कारण था, इसी वजह से ये डिसीजन नोखा की जनता ने लिया कि वो कुछ नहीं करते थे। जनता के लिए एक भी सवाल उन्होंने विधानसभा में नहीं किया, क्षेत्र में ही नहीं रहे वो, तो ये सब नाराजगियां थी जिस कारण इतना बड़ा उन्होंने फैसला लिया। तो ऐसा कहना कि उन्होंने बहुत कार्य किए थे, तो ये सीधा कहीं ना कहीं जनता के लिए गए फैसले पे एक तरह से सवाल निशान खड़ा करता है। एक बात और सर मैं करूँगा आपसे कि जैसे अभी 7-8 महीने पूर्व, जैसा कि आप कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे जो ट्रोलिंग हो रही है, तो उसके बारे में बात करूंगा। 7-8 महीने पहले जैसे टिड्डियों का हमला हुआ, तो टिड्डियों का जो हुआ तो उसमें विधायक जी बहुत पहले से इस समस्या को भाप चुके थे और इससे होने वाली परिस्थिति भाई क्या होगा उसको भी जान चुके थे। तो सरकार को लगातार इसके और ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। जब सरकार नहीं मानी तो जब टिड्डी का टोकरा लेके विधानसभा में गए, तो ये वही कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता लोग थे जिन्होंने उसमें काफ़ी ट्रोलिंग की थी कि विधायक जी टोकरा लेके जा रहे हैं, ये वो टिड्डी वाले विधायक। और आज जब ये समस्या इतनी विकराल बन चुकी है, इस मुद्दे पे कहीं भी कभी भी कांग्रेस ने कोई आगे आके कोई कार्यवाही की हो या कोई एक भी ऐसा कोई डिसीजन लिया हो, या यहाँ के जो प्रतिनिधि है कांग्रेस के उन्होंने कोई एक पत्र भी लिखा हो सिंगल, तो आप बताइए। सर आपका क्या कहना है ट्रॉमा सेंटर को देखते आज जो सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहा है इसके बारे में? मैं तो सर ये कहना चाहता हूँ कि नोखा की राजनीति है ना, वो स्पेशल है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये जो भी कोई काम होता है ना, जैसे राज्य सरकार से पारित होता है कोई काम, तो उसका श्रेय लेने के लिए क्या है कि आगे आ जाता है कोई भी दल। तो ये 2017 में हमने यहाँ बागड़ी हॉस्पिटल में धरना प्रदर्शन किया था। मेरे को लगता है कि उसी का नतीजा है, क्योंकि हमें ये आश्वासन दिया गया था कि आपको ये काम मिलेगा, ये काम होगा। मेरे को उसी का नतीजा लग रहा है। मैं माननीय अशोक जी गहलोत को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने नोखा को ट्रॉमा सेंटर दिया है। तो बोलो। एक सवाल ये है कि जैसा कि ये कह रहे हैं कि डूडी साहब लगातार प्रयास कर रहे हैं और उनके प्रयास ही रंग ला रहे हैं, उनकी प्रयासों को, उनकी बात कोई सरकार मान रही है, तो अगर सरकार डूडी साहब की इतनी सुनती है तो क्या कारण है कि सरकार बनने के बाद काफ़ी खफा दिखाई दिए हैं, दोनों में काफ़ी धरना प्रदर्शन करना पड़ा है, चाहे वो आरसीए का चुनाव हो, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष का हो, तो काफ़ी इनमें एक असमानता जो थी वो देखने को मिली है। अगर सरकार इतनी अंदर की बातें, नहीं जी हम मानते हैं अंदर की बातें होती है कुछ, लेकिन ये कुछ जायज़ सवाल हैं जो एक बनते हैं कि अगर आपकी सरकार इतनी सुनती है तो उस जगह कहाँ आपको बैकफुट पे आना पड़ता है, वहाँ क्यों आपको इतना परेशान होना पड़ता है? ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की अगर सरकार है और कांग्रेस में वो है पदाधिकारी, अगर उनकी इतनी सुनती है तो वो क्यों बैकफुट पाता है, या उनको क्यों धरना प्रदर्शन करना है, या उनका विरोध क्यों करना पड़ रहा है? पहली बात तो मैं भाई को बता देना चाहता हूँ, कांग्रेस में कहीं धरनेबाजी का काम नहीं हुआ है। आरसीए में जो हुआ उससे पार्टी से कोई संबंधित नहीं है। आरसीए एक अलग संगठन है, ना तो वहाँ कांग्रेस चलती है ना बीजेपी चलती है। वो एक आपसी मतभेद था। रही दोनों में अगर समानता की बात, जब नोखा दौरे पे सीएम साहब आए तो डूडी साहब को साथ लेके आए। अगर दोनों में मतभेद होते तो साथ कैसे आते? अब कल से ये भी सोशल मीडिया के माध्यम से या टीवी के चैनल से माध्यम चल रहा है कि दोनों के बीच मुलाकात हुई है, तो कहीं मतभेद नहीं है, सहमत होकर सब काम चल रहा है।
दोस्तों और जागरूक जनता, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपका क्या कहना, जो विचार है वो कमेंट द्वारा जो बताना। आपको क्या लगता है, क्या हमें तो पहली बात है जनता के अगर मन की बात देखा जाए, जनता कह रहे चाहे कोई लेकर हो, लेकिन विकास कार्य होना चाहिए। लेकिन नोखा की समस्याओं को कहते हैं ना सर, एक बात बताता हूँ, मेरी तरफ से जनता को याद दिला देता हूँ, नोखा में बाईपास पास हो चुकी है लेकिन आई नहीं है अभी तक। नोखा में बाईपास पास हो चुकी है, आई नहीं है। नोखा में नहर का पानी पास हो चुका, आया नहीं है। ट्रॉमा सेंटर पास हो गया, लेकिन आएगा तब पता चलेगा। पास तो धरातल पे आएगा तब पता चलेगा। पास तो नोखा में बहुत सारे हो गए लेकिन आया कुछ नहीं है। आप क्या कहना है मेरी सच्ची बात को? लेकिन हाँ, कड़वी हो सकती नमक की तरह। बाईपास के मुद्दे हर बार कहता हूँ, आज तक हर किसी का पेमेंट मिल चुका है जो किसान थे उनका, लेकिन आज तक बाईपास की शुरुआत नहीं हुई। नोखा में कब की? अगर बाईपास आती नोखा की बहुत सारी समस्या हल हो सकती थी। जनप्रतिनिधि देख रहे हैं, अगर वो सतर्क हो जाए, अगर अभी तक अगर आप कागजों में काम करोगे, हो सकता है जनता कभी भी बदल सकती है और कभी भी अपना निर्णय ले सकती है। देश और प्रदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए।